उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायकों के साथ साथ आशा कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। पिछले दिनों यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया था। वहीं अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 17,000 रुपए कर दिया गया था। अब होली पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करके एक बड़ी खुशखबरी दी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम द्वारा इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में एक एक कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा। एक एक करके सरकार ने तय किया है कि आंगनबाड़ी हो या फिर आशा वर्कर, इन सभी के मानदेय को आने वाले समय में कार्मिक रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा कार्यकर्ताओं के समाज में रहकर काम करती है। अभी इन्हें मेहनत के आधार पर काफी कम मानदेय मिल रहा है। वैसे में मानदेय बढ़ोतरी के बाद काफी राहत मिलेगी। फिलहाल इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की आशा वर्कर से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। रेणु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। रेणु जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि अब शिक्षा मित्रों के मानदेय के बाद बारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स की, क्योंकि ये मेहनतकश कार्यकर्तियां हैं और इनके लिए अब कुछ सरकार अच्छा करे और एक एक करके हर एक समस्या का हल किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि सरकार कहती तो है लेकिन करती कुछ नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। अभी तक तो घोषणाएं हर बार हुई है, लेकिन समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पे तो दिखाई नहीं दिया है जी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के आदेश के बाद शायद सुधार हो जी, और ये सारी चीजें जमीन पर भी हकीकत में हम लोग को देखने को मिले। जी रेणु जी, इस बार ये भी देखने को मिला है कि जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा करते हैं लगभग वो सारी चीजें पूरी होती हैं। आपने देखा होगा 2017 से लगभग लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और अब उनका मानदेय 18,000 रुपए कर दिया गया है और आप लोग भी लंबे समय से मांगे करती हुई नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो राज्य कर्मचारी के दर्जे को लेकर तो नहीं, लेकिन मानदेय को लेकर तो कुछ सकारात्मक उम्मीद लगाई जा सकती है। जी, अभी तक हम लोगों के मानदेय को लेकर कोई भी निश्चित बात या घोषणा नहीं हुई है कि एक निश्चित मानदेय दिया जाए। देखा जाए तो सभी लोग एक टाइम में बंधे हुए हैं काम में के लेकर, लेकिन आशाओं का टाइमिंग कोई बंधा नहीं है। वे 24 घंटे की कार्यकर्ता हैं जी। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो अपने मांगलिक कार्यक्रम में है और गर्भवती प्रसूता, दर्द होने लगा या इस तरह की समस्याएं वो छोड़कर भागती है बेचारी जी। और घर में खाना बना रही थी, ऐसी स्थिति में भी छोड़कर अपने लाभार्थी के साथ लगभग 24 घंटे की कार्यकर्ता है। तो न्यूनतम वेतन से नीचे की तो घोषणा नहीं होनी चाहिए, ये न्यायोचित भी नहीं है। आशा बहनों को कम से कम उनका अधिकार मिलना चाहिए कि न्यायोचित न्यूनतम वेतनमान तो मिले ही। जी रेणु जी, एक चीज और देखने को मिली कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनका मानदेय जो है वो उसे 20,000 कर दिया जाए। तो क्या कुछ ऐसा एक एस्टिमेट अमाउंट आप लोग भी सोच रहे हैं कि कम से कम सरकार इतना तो कर ही दे? जी हाँ, न्यूनतम वेतनमान के हिसाब से देखा जाए तो ये 18 से 20,000 के बीच में आता ही है। 18,000 न्यूनतम वेतनमान है जी। तो इस अगर न्यूनतम भी कर देती है सरकार तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशाओं को इससे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जी रेणु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। फिलहाल आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ साथ आशा वर्कर के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां एक और शिक्षा मित्र का मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया, तो ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को 8,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ आशा वर्कर के लिए भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह दोगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को भी मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार नए वित्त वर्ष में इन सभी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे सकेगी। फिलहाल अब देखना ही होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।